हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शंस लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी में जो बड़ी रेट कैंडल बनी है इसका क्या मंडे को रोल होगा, और बैंक निफ्टी अगर अप ट्रेंड में है फ्राइडे के सेशन में तो अप ट्रेंड में रहता है तो क्या बैंक निफ्टी 45,600 के टारगेट देगा या बैंक निफ्टी 45,800 तक आएगा। बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड कायम रहेगा या बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसकी डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीक क्या ट्रेंड रहने वाला है बैंक निफ्टी का, इसकी भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की मूव मार्केट में बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से टेक्निक सीखनी है, वो सबसे बेस्ट हम लाइव मार्केट में ही सीख सकते हैं। और इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको ये बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में जो मूव होनी है उसके पहले हम किस तरह से बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करें और क्या एसएल रखें, क्या टारगेट रखें बैंक निफ्टी में, और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या रहे। उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके दे दिया करता हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जो टाइमली अपडेट है आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने कल फ्राइडे के सेशन में बहुत अच्छी मूव दी है। एक अपसाइड की बहुत अच्छी मूव बैंक निफ्टी ने दी थी। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा था और कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी जब अपसाइड में निकला है, ठीक है, तो 44,400 से लेके 45,400, ये 1000 पॉइंट की एक तरफा मूव बैंक निफ्टी ने दी है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी की मूव बहुत ही अच्छी मूव थी, और इस मूव में अगर आप कहीं भी एंट्री किए होगे और बहुत छोटी स्टॉप लॉसेस के साथ भी परफेक्ट एंट्री अगर आपकी रही होगी तो अच्छे टारगेट्स आपको बड़े आसानी से बैंक निफ्टी ने दिए होंगे। तो आइए बैंक निफ्टी में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी को हमें मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बैंक निफ्टी ने जो अब बैंक निफ्टी की आज की मूव पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ से स्टार्ट हुआ है चलना। ठीक है ना, देखिए बैंक निफ्टी वैसे तो बैंक निफ्टी 44,400 से अपसाइड की तरफ चला है, और पहला टारगेट बैंक निफ्टी ने दिया है 44,800 का दिया हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी यहाँ तक टारगेट दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया है और ये बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया। ठीक है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करने के बाद फिर एक अपसाइड में निकालता है। तो ये जो अपसाइड आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन के बाद तुरंत अपसाइड, ठीक है, तो बैंक निफ्टी ये बता देता है कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या पैटर्न बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए एक पैरेलल चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है। ठीक है, पैरेलल चार्ट पैटर्न का बैंक निफ्टी ने बनाया, और देखिए चार्ट पैटर्न्स हो गई, कैंडल्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न्स कैंडल्स को फॉलो करोगे तो वो बैंक निफ्टी की डायरेक्शन में बनती हैं, और उससे आपका क्या एसएल हो और क्या आपके टारगेट्स निकल के आ सकते हैं वो बहुत क्लियर कट पता चलता है। देखिए कल के सेशन में जब ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक पैरेलल चार्ट पैटर्न बनाया था, तो उसके बाद पैरेलल चार्ट पैटर्न के बाद फिर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, तो ऊपर की साइड में एक बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी ने दे दिया था। तो ये टारगेट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये जो एरोस दिख रही हैं आपको, ठीक है ना, ये एरोस बैंक निफ्टी में बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं, 200 पॉइंट 300 पॉइंट इंडेक्स के, तो आपको 100 पॉइंट ईजिली दोनों में मिल सकते थे। ठीक है ना, और एसएल बहुत छोटा सा एसएल आपके लिए था। तो बैंक फ्राइडे की मूव ये थी, तो अभी तक बैंक निफ्टी अप ट्रेंड चल रहा था। फिर फ्राइडे के सेशन में चूँकि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ जा चुका है, तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई। लास्ट वाले सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद बैंक निफ्टी 45,000, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, 45,370 380 तक गया था बैंक निफ्टी। उसके बाद बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट बुकिंग आई, चूँकि प्रॉफिट बुकिंग आने के कई रीज़न हो सकते हैं। तो एक तो ये कि वीकेंड था, ठीक है, तो कोई अपनी पोजीशन लॉन्ग लेके नहीं जाता, जनरली लोग पोजीशन को हल्की करके जाते हैं। तो बैंक निफ्टी 45,100 तक आया था। अब बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट लेवल है वो बैंक निफ्टी क्या दे सकता है उसके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और क्यों और किस कंडीशंस में बैंक निफ्टी दे सकता है इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो एक मिनट मैं चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और फ्रेंड्स, जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी कैंडल्स हैं, उन सब की वीडियोस मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। एक एक करके लर्निंग वीडियो इस चैनल पे डालूंगा, तो उनको आप देख सकते हैं, और लाइव मार्केट के एग्जांपल के साथ रहेंगी वो। जैसे कि मंडे को अगर कुछ ऐसा बनना है तो भी उसके साथ रहेगा, तो उससे आपको खुद की एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो
आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, उससे आपको लर्निंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए हम जो है लेवल्स लेके चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 45,150 के पास हम मान लेते हैं, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रहेगा 45,000 का एक मेजर सपोर्ट हम ले रहे हैं। 45,000 का एक सपोर्ट ये निकल के आ रहा था, और दूसरा सपोर्ट जो है ये 45,100 है, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी कल मंडे के सेशन में हो सकता है कि यहाँ से आए नीचे और यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, ठीक है। इनकेस अगर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट इसका जो है लेवल है 45,214 तक का है, ठीक है ना। ये इसका एक लेवल ये है, तो ये लेवल्स को आप मार्क करते चलिए, जो मैं लेवल्स निकालते जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है 45,390 का लेवल है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के ये लेवल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली आप इसे सीख लीजिए कि ट्रेंड लाइन की साइड कैसे बनानी है, कैसे ट्रेंड लाइन बनानी है, कैसे हमें लेवल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए बैंक निफ्टी, किसी को ये नहीं पता है कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होने वाला है, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक बेसिक जो आइडिया हो सकता है, जो बेसिक जो बैंक निफ्टी की मैथ है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो क्या कहती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस एनालिसिस के आधार पर 2 से 3 कंडीशन बैंक निफ्टी बनाएगा। उन 2-3 कंडीशन के थ्रू हम बैंक निफ्टी को लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी अपनी तरफ से जो भी कुछ बनाना है बनाएगा, लेकिन हम जो 2-3 कंडीशन बनाएंगे वो किसी एक कंडीशन में बैंक निफ्टी फिट बैठेगा, ठीक है। उस तरह की बैंक निफ्टी पैटर्न बनाएगा तो हम उस तरह से ट्रेड लेंगे। जैसे देखिए पहली कंडीशन क्या है कि बैंक निफ्टी 45,220 ये से लेकर 45,100, अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब ये चांस हो सकती है कि ओपन हो गया, ठीक है। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, ठीक है, और तो ये रेंज देखिए सपोर्ट का काम कर रही है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी चूँकि 1000 पॉइंट की मूव दे रखा है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर इसी रेंज में सिर्फ ओपन हो रहा है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर अप साउट ओपन हो जाएगा या डाउन गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाएगा तो क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन पहले अगर इस रेंज में ओपन हो रहा है तो फिर बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर क्यों निकालता है, ठीक है। अगर अब देखिए मॉर्निंग में क्या ग्लोबल क्यूज़ हैं, ठीक है ना, ग्लोबल मार्केट कैसे हैं, उन सब के बाद एक अपडेट मैं आपको फिर भी मॉर्निंग दे दूंगा कि हमें किस साइड ज़्यादातर ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में निकालता है तो बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट निकल के आएगा 45,300 और 45,400, ठीक है ना। ये टारगेट बैंक निफ्टी दे देगा आपको, ठीक है, क्योंकि पिछला बैंक निफ्टी ने ये जो हाई क्रिएट किया है यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर क्यों निकालता है तो बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का हमारी एक कंडीशन बन गई, ठीक है, यहाँ तक तो 45,400। अब 45,400 पे आने के बाद अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है कुछ देर तक, ठीक है, या कोई हैमर कैंडल बनाता है, ठीक है, या कोई पैटर्न बनाता है, पैरेलल बाय चार्ट पैटर्न बना देता है, ठीक है, या ट्रायंगल पैटर्न बना देता है, या कोई भी ऐसा पैटर्न बनाता है, वो जो भी पैटर्न होगा मैं उसको आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि उस पैटर्न बनाने में क्या बैंक निफ्टी उस पैटर्न के बाद एसएल क्या दे रहा है और टारगेट क्या दे रहा है। तो उस एसएल टारगेट के बाद क्या रिस्क रिवार्ड बन रहा है वो समझाते हुए मैं आपको ट्रेड की एनालिसिस बता दूंगा। उसके थ्रू फिर आप अपने एनालिसिस करिए और ट्रेड ले लीजिएगा। तो बैंक निफ्टी 45,400 एक मिनट, बैंक निफ्टी 45,400 के पास अपना ये टारगेट देने के बाद ऊपर क्यों निकालता है तो बैंक निफ्टी का ऑब्वियस पहला टारगेट 45,500 का बनेगा, ठीक है, 45,500 का बनेगा। और 45,500 के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट जो बैंक निफ्टी देख जाएगा 700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन ये जो टारगेट है अभी हम नहीं लेके चलेंगे, पहले हमारे अगर छोटी छोटी अगर इस कंडीशन के बाद ये टारगेट्स बैंक निफ्टी देता है तो फिर अपने टेलीग्राम पे और इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा कि हमें किस तरह से फिर ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना भी है या नहीं लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर ट्रैप भी कर सकता है आपको। और देखिए बैंक निफ्टी तो ये टारगेट हो गया कि अगर बैंक निफ्टी 45,000 यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ओपन हो रहा है, उसकी उस कंडीशन में मैंने बताया है आपको कि तब आपको क्या लेना है, कैसे ट्रेड करना है। और अगर बैंक निफ्टी इस यहाँ पे नहीं ओपन होता है, एक पहली कंडीशन तो ये होगी कि यहाँ ओपन होता है। अगर दूसरी कंडीशन बैंक निफ्टी अगर कल के सेशन में गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है ना, गैप अप ओपन होने का मतलब क्या है 45,150 यहाँ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ओपन होता है और 45,300 से 200 के बीच में, ठीक है, ओपन होता है और या फिर 300 से 400 के बीच में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब गैप अप होने के बीच ये दो कंडीशन बन सकती है। कहने का मतलब ये है कि 45,200 से लेकर 45,400 के बीच में ओपन होता है
तो फिर बैंक निफ्टी को हमें देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी क्या कैंडल बनाता है, क्या कुछ करता है। और बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज में है तब तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी अगर इस रेंज को में ओपन होने के बाद, ठीक है, अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद नीचे की साइड चला जा रहा है, ठीक है, नीचे साइड चला रहा है, तो बैंक निफ्टी की फिर 45,100 का एक सपोर्ट है, पहला सपोर्ट ये है। और 45,100 का सपोर्ट दे देगा बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ भी बैंक निफ्टी सपोर्ट देने के बाद बैंक निफ्टी में इनकेस ग्लोबल रीजन से कोई सेलिंग वोलिंग आती है तो उसके बाद बैंक निफ्टी हो सकता है कि 45,000, ये रहा 45,000 तक आ जाए, ठीक है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड करना है। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा तो हम सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है ना, क्या कंडीशन बन रही है। अगर इनके सेलिंग की कंडीशन बनती है तो वो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी उस तरह से अपनी कैंडल्स या किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू इंडिकेशन देगा, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो हम इसको सपोर्ट जोन क्या वेट करेंगे, सपोर्ट जोन का वेट करने के बाद बैंक निफ्टी को फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड करना है। इनकेस यहाँ अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है, मैं अभी के लिए क्लू दे रहा हूँ आपको, यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है फिर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा सकता है 45,400 तक, और स्ट्रॉन्ग तब बाइंग आ सकती है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद फिर बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो उसके बाद ऊपर फिर 600-700 के टारगेट बैंक निफ्टी दे सकता है। ये तो हो गई बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है ना, अगर नीचे की ओर सपोर्ट लेता है तब। इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद, एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और इस रेंज में जो कल की क्लोजिंग रेंज है 45,380, ठीक है, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी, एक मिनट में चार्ट को क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है सपोज, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बैंक निफ्टी में जो बाइंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर आ रही है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ 45,400 के बाद निकलने के बाद 45,580 का टारगेट बैंक निफ्टी पहले देगा, ठीक है ना। 45,580 का टारगेट निकाल सकता है बैंक निफ्टी। और अगर इसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद हल्की फुल्की अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही तो 45,800 से लेकर 850 तक निफ्टी जा सकता है, तब बैंक निफ्टी ये सिनेरियो बनाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 2-3 आपको कंडीशन बता दी है बैंक निफ्टी में क्या क्रिएट हो सकता है, क्या बन सकता है। अब देखिए 2-3 कंडीशन कब बनेगी, जब बैंक निफ्टी ग्लोबल रीजन्स और बहुत सारे इंडियन मार्केट में क्या है क्या कुछ नहीं है उन सबको ध्यान में रखने के बाद बैंक निफ्टी उस तरह का ट्रेड बनाएगा। तो वो पर्टिकुलरली चूँकि अभी आपको लर्निंग करनी है, तो क्या बन सकता है क्या नहीं बनेगा उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको मॉर्निंग में जिस तरह भी बैंक निफ्टी ग्लोबल क्यूज़ के बाद मैं आपको दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, और इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस चैनल पे मैं और भी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल्स, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारे लेवल्स को कैसे हमें ड्रॉ करना है, सब कुछ इस चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग वीडियो के थ्रू आपको बताते रहूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।